अब हम पहुंच गए हैं सत्तर लेक। जो ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये 7 लेक है, 4 लेकों का समूह जिसे कहते हैं सत्तर लेक। और जो बाकी एक्चुअली इसमें 4 in 1 है। हाँ 4 in 1 है, बाकी 3 जो है वो भीमताल के रास्ते हैं। अभी हम करने वाले हैं बोटिंग। बोटिंग का प्राइस जो है यहाँ पे 200 पर पर्सन है और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा है, बाकी आप टाइम कितना भी ले सकते हैं। और 2 पर्सन 1 बोट पे कर सकते हैं। और लेक पूरी बड़ी है ही, आप कितना भी स्वाद ले सकते हैं। और इसके बाद एक और एक्टिविटी है जो सिर्फ नवदीप करेगा क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके प्राइसेस 300 है, उसमें 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। उससे पहले हम जाते हैं बोटिंग करने। ऐसे बोल मैंने ना कि अगर मैं अकेला चलाऊं चलेगा। हाँ मैम, अगर लेफ्ट को करोगे तो राइट को तो राइट करोगे तो लेफ्ट को, अपोजिट लेगी मतलब, और लेफ्ट राइट करोगे तो सीधे जाएगी। अब कॉम्बिनेशन बन के गिरेगी नहीं ना बस। हाँ जी, अगर ऐसे गिरोगे तो हल्का डगमगाएगी, मतलब पलटेगी नहीं, खड़ा होगा तो तभी पलटेगी। प्लीज देखते रहना कहीं हम डूब जाएं इसी के बीच में। सेफ्टी आपकी है, फोन बेफिक्रे चैनल हम करें, कहीं हमारा यूट्यूब चैनल भी रह जाए ऐसे। तो दोस्तों बोटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपको हम दिखाते रहेंगे। इस बोट में क्या है, 2-3 इंस्ट्रक्शंस, आपको खड़े नहीं होना, खड़े होंगे तो ये पलट जाएगी। और वैसे आप इसको कैसे मर्जी चलाते रहो, थोड़ी बहुत ही डगमगाएगी ये, बट ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। 2 मोटे हाथी बैठ गए हम बोट पे, और यही हमारा तो मुझे ही है, हमारा ड्राइवर चला रहा है। हम सिर्फ अभी बैठ के नज़ारे ले रहे हैं। हमारा थोड़ा सा डिसीजन हमें लग रहा है हमने धूप में ले लिया, बट ठीक है इतना वो नहीं है। हवा चल रही है तो ठीक है। हाँ अगर हवा गर्मी नहीं चलेगी तो दिक्कत है। हाँ लाइफ जैकेट्स हमने पहन लिए, लाइफ जैकेट्स निकालनी नहीं है। बाकी ये लोग कहते हैं कि ऐसे कुछ पलटने वाला सीन नहीं है, लेकिन हमें डर लगा हुआ है। बाकी चलो हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, आप लोग भी हमारा ब्लॉग देखते रहिए। ऐसी शानदार एक्टिविटीज़ आपको दिखाते रहेंगे सत्तर लेक पे। यहाँ पे बहुत सारे बोटिंग वाले हैं और हमने सेकंड बोटिंग वाले से ही डील फाइनल कर ली थी, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लिया था। अगर आप नेगोशिएशन में अच्छे हैं तो आप नेगोशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि नेगोशिएशन करने में कितना मिनट लगा मुझे, नेगोशिएट कुछ नहीं किया, इसने एक ही जगह पता किया है। मात्र 1-2 सेकंड में मैं भैया वाज लाइक कि इतना लगेगा, तो मैंने कहा अरे भैया इतना ले लो, चलो बता ही देते आपको प्राइस। 200 रुपये पर पर्सन बोला था बोटिंग, और 3 एक्टिविटीज़ का 300, तो हमने 500 में बात बनवा ली। अब मुझे पता नहीं है कि ये कहीं आम वाला इंसिडेंस ना हो जाए। हाँ आम वाला इंसिडेंट तो आपको बताया नहीं। एक बार हम लोग आम ले रहे थे, तो इसको आम खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा यार इसने कोई विश रखी हम ले ही लेते हैं। तो उसने बोला कि ना 250 मैडम, मैं कहा 180 लगा लो। ये बाइक पे आगे था, इसने जैसे ही बाइक नहीं सॉरी स्कूटी जैसे इसने आगे करी, पीछे लेके आया, कह रहे कितना, मैं कहा 180 बोल रहा है, 250 बोला था, मैंने बोला 180, कह रहा ले लो। तो कहता चल 100 रुपये के मिलते हैं। अगली रेडी पे जब हम गए तो सच में वो 100 रुपये के आम मिल रहे थे। तो अब मुझे ये डाउट है कि मैंने नेगोशिएट किया है या फिर इन्हीं का प्रॉफिट वाली डील हुआ है। किया, लेकिन सब इसका बेवकूफ था। इतना भी नहीं बनाते, कहीं कहीं मेरा भी वो रोल रहता है। बाकी मज़ा आ रहा है यार, स्मूथ जा रही है बोट, है ना। हाँ तेरे को तो चलानी नहीं पड़ रही, मेरे को चलानी पड़ रही। चलो दोस्तों मैं बोट चला लेती हूँ ताकि मेरे पति देव भी थोड़ा आनंद ले लें बोट का, उनको मैं रेस्ट दे देती हूँ। क्यों हम सफ़र आई विल सफर माई हम सफर सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र कर रहा है मेरा, हिंदी वाला सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र कर रहा है। समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं यहाँ पे। अरे एक तो मेरा पति ना बेचारा याददाश्त ही, उसको याद ही नहीं आ रहा है कि मैं आया। वो हर बार मतलब कोई भी उधर गया था मैं, इधर कोई भी रोड मैंने कोई भी रोड देख रहा है, कह रहा है यार मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मतलब वो मेस्मराइज करने की मतलब याद करने की कोशिश कर रहा है, यार मैं आया हुआ हूँ क्या। मैं यहाँ आया था 2014 में। इसको अपना पिछला जन्म याद आ रहा है पिछला जन्म याद आ रहा है इसको। चलो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं लेक के बीच में, आनंद आ रहा है। देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है। कितनी भी देर रात तक आप बोट कर सकते हो, क्योंकि वो लोग तो कूदेंगे नहीं पानी में, और जब तक आप किनारे लेके नहीं जाओगे तो वो लोग ले नहीं सकते, बोट नहीं खोस सकते देसी बात, हमें हमारी बोट ना खोस ले, हम इसलिए सेंटर में ही बोट घुमाते रहेंगे तो
दोस्तों बोटिंग इज जस्ट लाइक कि शादी के दो पहिए, आपको कोऑर्डिनेशन बनाते रहना है, क्योंकि आपको पीछे वाला तो दिख नहीं रहा है, जस्ट आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है। उससे पूछना लेफ्ट मारना राइट, लेफ्ट मारना राइट, और ये ना अगर आप लेफ्ट मारोगे तो राइट जाएगी बोट, राइट मारोगे तो लेफ्ट जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और हमें लगा था धूप में मज़ा नहीं आएगा, बट मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि हवा ठंडी लग रही है और शांति है, क्राउडेड नहीं है, एकदम सुकून। आपको कैसा लग रहा है मिस्टर श्योगन? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये शादी जैसे प्रिया ने बोला कि गाड़ी के दो पहियों की तरह है, जिसमें ड्राइव एक ही करता है और एक ऑटोमेटिकली ड्रिवन होता है, तो इट्स रियली नाइस, अच्छा लग रहा है मुझे। एज यूजुअल है, पति को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रही है उसको, मैंने कब compromise लेकिन कर तुम रहा हूँ? आगे बैठ सकते थे। देखो दोस्तों इसमें ये है, पीछे वाला आगे वाले की ऐसा कुछ फोटो नहीं नहीं है। ले सकता। ऐसा कुछ कैसे? क्यों? वो जैसे पीछे मुड़ेगा तो बोट नहीं डूब जाती है? नहीं ऐसा कुछ रहने दो तुम। तो चला के लेकिन के लिए मैं रोक लूंगा। लेकिन तो फोटो effort नहीं हाउ, लगा रही। नहीं हाउ यू विल क्लिक माई फोटो? फोटो कैसे क्लिक करोगे मेरी? सेल्फी ले रखी हो। हाँ तो सेल्फी तुम आगे लाके थोड़ी सेल्फी लोगे, फिर पीछे वाला थोड़ी आगे वाले की सेल्फी ले सकता है। वो सेल्फी थोड़ी लेनी है, बोट में इट्स ऑल अबाउट लाइक कि जैसे आप पेपर में चीटिंग करते हैं, तो अगर आपके आगे इंटेलिजेंट बच्चा बैठा हो तो पीछे वाला बेफिक्र है, तो अब मैं इसके आगे फोटोग्राफर बैठी हूँ तो इसको बेफिक्र है, इसकी फोटोज आ रही है आराम से, ये जस्ट हैव टू ड्राइव और बस उसको मजे लेने हैं। अगर हम थोड़े बहुत काले या बुंडे दिखे तो इग्नोर कीजिएगा गाइस, क्योंकि हम एक्चुअली में बुंडे हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग हम नहीं करेंगे इस वीडियो में। ओह ये पता है? जस्ट एडजस्ट करेंगे हम। तो दोस्तों अब हम अपनी बोटिंग समाप्त कर रहे हैं। 1-1.5 घंटा तो कर लिया हमने, है ना? बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही मजा आया हमें। और अब हम बोटिंग खत्म कर रहे हैं, और जो अब वो जिप लाइनिंग वगैरह पता नहीं कौन सी 3 एक्टिविटीज हैं जो नवदीप करने वाला है, तो स्टे ट्यून। अभी देख तो यहाँ पर होंगी 3 एक्टिविटी। वैसे तो हमें वो एक ही लगी, बट इन लोगों ने 3 एक्टिविटी बनाया हुआ है। एक तो जिप लाइन, ये छोटी जिप लाइन है, यहाँ पर बड़ी जिप लाइन भी है। अगर आपको बड़ी जिप लाइन करनी है तो उसका डायरेक्ट गवर्नमेंट से टिकट कटता है। और इसी में मतलब 3 एक्टिविटीज़, एक जिप लाइन हो गया, क्रॉलिंग हो गया, उसके बाद वो जंपिंग करवाते हैं पानी में। तो ये नवदीप कर रहा है, यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि उसको क्या क्या करना है, ग्लव्स वगैरह, सेफ्टी वगैरह उसको पहना दी है, और ये स्टार्ट हो गया है। और मोटे का सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बोला कि आप दूर तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप हैवी वेट हो तो आप गीले हो जाओगे, इसलिए ये आपको सिर्फ मतलब मिड वे तक ही लेके जाएंगे, आधा रास्ता ही इसको मतलब जिप लाइन कराएंगे, उसके बाद इसको वापस आना होगा। तो ये शायद अब स्टार्ट करने वाले हैं। मोटू लटक चुका है और ये स्टार्ट, हाँ हेलो आजा। तो ये स्टार्ट होते हुए और ये गया मोटू जूम करते, जूम। और ये देखिए आप, ये यहीं तक मतलब ये पानी टच कर रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो इसलिए इसको पीछे लेने को बोला गया, अदरवाइज इसकी पूरी पैंट गीली हो जाती। तो अब यहीं पे इसको मतलब जंपिंग कराएंगे, थोड़ा सा ऊपर आ गया अब इसके लिए। ये है क्रॉलिंग एक्टिविटी। तो भाई साहब मतलब इधर 300 रुपये देना इन 3 एक्टिविटीज़ का वेस्ट है। एक ही एक्टिविटी में 3 बोला हुआ है, तो 100 रुपये हमें वर्थ ठीक लगा। हमने बार्गेनिंग मतलब बढ़िया की हमने नहीं मतलब मैंने बढ़िया की कैसा लग रहा है मोटे? और तू कह रहा था मैं नहीं करूंगा तो सर आफ्टर बोटिंग अब हम आए लंच वगैरह करने। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको पूरे सब कुछ मिलेगा खाने में। व्हाट डू यू वांट टू ईट? नथिंग। पहले अब हम देख के आते हैं अंदर तक क्या क्या है।
कैप्टन। सर यहाँ पे लंच के लिए बना तो दोस्तों ये था 7 लेकों का सफ़र। अगर आप यहाँ आसपास कहीं स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी हैं जो नॉर्मली होटल की रेंज से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ये देखिए, तो आप यहाँ पर भी बुकिंग करा सकते हैं। ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस आपको पूरे नैनीताल में मिलेगी। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए नल दमयंती लेक। यहाँ पे नल नामक राजा रहता था, उसकी बीवी का नाम था दमयंती। मतलब एक टाइम पर ये पूरी जगह जो थी पानी में समा गई थी, और जिस टाइम पे ये हुआ उस टाइम पे उनकी वाइफ जो है मछलियाँ फ्राई कर रही थी। तो आज भी जो इस लेक में मछलियाँ हैं, कहते हैं उनके शरीर पर जलने के निशान हैं। चलो देखते हैं कि नहीं। तो निशान तो पता नहीं, बट यहाँ पे शिवजी जी की मूर्ति भी है जहाँ पे हम शीश झुका सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। और यहाँ पर पार्क वगैरह भी है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब सॉरी जिम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हुए हैं जो यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं। देखिए मछली देखने की ट्राई कर रहे हैं, बट शायद इतना क्लियर दिख नहीं रही है। तो ये था टोटली हमारा 7 लेकों का सफर। 7 तल लेक, 7 ताल बेसिकली जिसे 7 लेक बोला जाता है। तो 4 in 1 एक में थी जहाँ हम पहले गए थे। सॉरी पहले हम सबसे पहले गरुड़ ताल गए थे। फिर हम 4 in 1 वाले में गए थे, 4 और 1 5। और ये हमारी 6th ताल है। 7th हम जा नहीं रहे क्योंकि उधर कुछ खास है नहीं। वो छोटी सी ये लेक भी है। हम ना फिशेस देखने आए थे कि शायद यहाँ पे बहुत अच्छी फिशेस होंगी, बट ओके हो गया। बट शांति बहुत ही अच्छी है, मतलब यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, आपकी पूरी जो थकावट है वो आपकी मिट जाएगी। इवन तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लेक ऐसी है जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो। जितनी लेक हमने एटलीस्ट 6 की 6 जो देखी है, उनमें हर जगह आप अगर अलग से बैठे हुए किसी कोने में, यू विल फील कि हाँ बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति है हर एक जगह में। और यहाँ पे अगर आपको मतलब मछलियों का शौक है तो मतलब कलर्ड फिश तो नहीं मिलेंगी, बट देखने के लिए काफ़ी अच्छी फिश मिल जाएंगी। और जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा, आई थिंक आप लोग बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे। क्राउडेड भी नहीं है, और मेरे को ऐसा लग रहा है ना लाइक पूजा पाठ वाला। और जिम भी है यहाँ पे, जो नॉर्मल अपने पार्कों में जिम होते हैं, तो जिम भी आप यहाँ पे लाइक एक्सरसाइज कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। और यहाँ पे ना कुछ छोटे मोटे भगवान की भी, यहाँ पे कुछ भगवान की मूर्तिज भी रखी हुई है, तो इससे प्रूफ होता है कि ये थोड़ी धार्मिक सी जगह है। और यहाँ पे लाइक डॉग्स वगैरह को लाना मना है, और यहाँ पे आप फिशेस को खाना नहीं खिला सकते हो। थोड़ी सी बाउंडेशन है, बट जो हवा और यहाँ की शांति और चिड़िया की क्या कहते हैं उसको, चहचहाट, क्या कहते हैं, वही बोलते हैं चहचहाट, मतलब चिड़िया की जो चीची वाली आवाज़ है ना, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा है। लाइक अगर आपको नेचर से प्यार है तो इससे ऊपर तो नेचर क्या ही होगा, बट ठीक है, जितना मैंने देखा मेरी दुनिया में यही नेचर है। तो अब हम जा रहे हैं भीमताल, मिलते हैं आपको वहीं पे दूसरे ब्लॉग में। स्टे ट्यून। और हमारे अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी है तो वो देखते रहिए, और आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह की देखना चाहते हैं या हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी हम नेक्स्ट ट्रिप बनाएंगे आपको ज़रूर हमारे साथ लेकर चलेंगे। थैंक यू।